So guys, welcome to my channel where you can feel the maths is the easiest thing in the world. So बच्चों, आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ जिसमें आप सीखोगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और ट्रायंगल्स के कितने प्रकार होते हैं और उसके एरियाज जो है किस तरह से निकाले जाते हैं। जैसे कि आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, उसके एरिया इजीली किस तरह से निकालोगे जो आप आज ये वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना है और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब उसकी परिभाषा क्या होती है, त्रिभुज को व्याख्यायित किस तरह से किया जा सकता है। तो त्रिभुज जो है वो 3 शीर्ष और 3 भुजाओं वाला एक बहुभुज होता है। त्रिभुज क्या होता है? 3 शीर्ष, मतलब उसके 3 शीर्ष बिंदु होते हैं और 3 भुजाएं होती है, मतलब 3 साइड्स होती है। तो 3 शीर्ष बिंदु और 3 भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनती है, जो बहुभुज बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको त्रिभुज की डेफिनेशन कम्प्लीटली क्लियर हो गई होगी। एक बार आपको मैं फिगर में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बताया हुआ है, ठीक है। ये त्रिभुज में आप देख सकते हो, ये जो एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट और एक तीसरा पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट जो है वो 3 शीर्ष बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो साइड्स है AB, BC और AC, ये तीनों साइड्स मतलब 3 भुजाएं कहलाती है, ठीक है। तो 3 शीर्ष बिंदु और 3 भुजाओं से मिलकर जो बहुभुज बनता है तो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर हमें कहीं पे त्रिभुज जैसी कुछ आकृति दिखती है और वो 3 त्रिभुज की साइड भी हमें पता है, तो क्या हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको किस तरह से याद रखना है मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला किस तरह से याद रखना है देखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्गमूल में S ब्रैकेट में S माइनस ए ब्रैकेट ओवर, दूसरे ब्रैकेट में S माइनस बी ब्रैकेट ओवर और तीसरे ब्रैकेट में S माइनस सी ब्रैकेट ओवर, ठीक है। इतना चीज़ हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? वर्गमूल में S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए फटाफट देख लेते हैं, ये S क्या होता है, ये A क्या होता है, B क्या होता है और ये C क्या होता है, ठीक है। तो जो S है ना, वो S है आपका अर्ध परिमाप। आपने परिमाप नाम का वर्ड तो सुना होगा। परिमाप मतलब क्या? कोई भी आकृति होती है तो उसकी सभी भुजाओं का जोड़ वो कहलाता है परिमाप। परंतु हमें तो S क्या बोला है? S क्या होता है? S अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले परिमाप मतलब क्या, तो त्रिभुज के बारे में अगर हम देखें, ये जो त्रिभुज है उसके विषय में हम देखें तो उसका परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़, ठीक है। तो A प्लस बी प्लस सी जो कि भुजा है, 3 साइड्स है, उसका अगर हम जोड़ करेंगे तो परिमाप हो जाएगा। बट उसका डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। वही हमें चाहिए, ठीक है। तो S मतलब क्या पता चल गया, एकदम क्लियर हो गया। S मतलब क्या? अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब सभी भुजाओं का जोड़ करना पड़ेगा और भाग में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड में 2 लिखना पड़ेगा ताकि हमें अर्ध परिमाप मिल जाए। ओके, चलो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं ताकि एकदम आपको क्लियर हो जाए, विदाउट आपको एक भी डाउट रहेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें देखता है एक एग्जांपल दिया हुआ ABC, एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो जो ये ए एंगल दिख रहा है उसकी सामने वाली साइड से ना, उसको मैंने स्मॉल ए से डिनोट किया हुआ है, मतलब स्मॉल ए से दर्शाया हुआ है, ताकि मतलब उसकी साइड का नाम क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो बी एंगल दिख रहा है उसके सामने वाली साइड्स को मैंने बी नाम दिया हुआ है, मतलब भुजा को मैंने बी नाम दिया हुआ है। यहाँ पे सी एंगल दिख रहा है, उसके सामने वाली साइड को मैंने सी साइड मतलब सी भुजा दी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि जो ए साइड है उसका नाप दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी साइड है उसका नाप दिया है 4 सेंटीमीटर, सी साइड है उसका नाप दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब मैंने अभी आपको बोला ना कि आपको कहीं पे भी एक त्रिभुज की आकृति दिखती है और तीनों भुजा का आपको माप पता है, आपको नाप पता है, ठीक है, तीनों साइड्स पता है, तो क्या आप उसका एरिया निकाल सकते हो, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो? तो हाँ, हमने अभी क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ लिया है, ठीक है। तो हमें खाली क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 साइड्स पता होनी चाहिए। अगर 3 साइड्स पता हो गई, 3 भुजाएं पता है, तो हम आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए, तो पहले हमारा काम क्या होता है निकालने का? अर्ध परिमाप। क्या निकालना है हमें?
अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तीनों भुजाओं का जोड़ भाग में 2। ठीक है, तो तीनों भुजा 3 + 4 + 5 भाग में 2 करेंगे तो वो क्या हो जाता है 12 भाग में 2। 5 और 4 9, 9 + 3 12, 12 भाग में 2 करोगे तो आंसर आएगा 6। मतलब अर्ध परिमाप कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, उसका मात्रक भी लिखना है, हमें एकम भी लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर्स में दिया है इसलिए ये भी अर्ध परिमाप भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है, उस फॉर्मूले में हम एस की वैल्यू 6 रखेंगे। एस की वैल्यू 6 रखने के बाद माइनस में ए की वैल्यू 3 जो कि दी हुई है, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5 रखने के बाद हम क्या करेंगे, 6 को एज इट इज़ रहने देंगे। 6 - 3 लिखेंगे, 6 - 4 2 और 6 - 5 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36 और 36 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो जो कि हमें मिलेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों लिखा है, मतलब क्योंकि क्षेत्रफल की बात की गई है ना बच्चों। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, परंतु यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम त्रिभुज के एक नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालना है वो देख लिए। अब हम आगे बात करते हैं काटकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। काटकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे काटकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक आकृति बनाकर समझाने का प्रयत्न किया हुआ है कि जिसमें आप देख सकते हो कि एंगल बी जो है ना वहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। मतलब ये आपका क्या हो गया, काटकोण त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ पे मैंने ये जो एक साइड का नाप 4 सेंटीमीटर लिया हुआ है और यहाँ पे जो दूसरी साइड है उसका नाप 5 सेंटीमीटर लिया है। मेरे मन से मैं मान रहा हूँ आपको अभी समझाने के लिए। ठीक है, और ये जो है ना काटकोण त्रिभुज की काटकोण जो एंगल होता है, ठीक है 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है ना उसको हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या कहता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, जब काटकोण त्रिभुज की बात की गई है ना तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि 1 के भाग में 2 आधार गुना वेद। अब ये आधार क्या होता है और ये वेद क्या होता है, तो जो हमें काटकोण त्रिभुज दिया रहता है उसमें ये जो आधार दिख रहा है ना आपको नीचे वाली साइड आधार, उसको आधार कहेंगे। और ये जो लंब साइड दिख रही है, जो खड़ी साइड दिख रही है उसको हम बोलेंगे वेद। ठीक है, तो आधार BC है और वेद क्या है, AB है। ठीक है, इस हिसाब से हाफ BC की वैल्यू 5 रखेंगे और AB की वैल्यू 4 रखेंगे। तो 5 × 4 20 भाग में 2 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों अब तक हम 2 त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो तीसरे त्रिभुज के बारे में देखते हैं कि समभुज त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, समभुज त्रिभुज मतलब जैसे नाम पे से पता चल रहा है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ठीक है, तीनों भुजें समान हो उसको समभुज त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक आपको आकृति बना के दिखाया हुआ है, PQR एक त्रिभुज लिया हुआ है जिसमें PQ जो भुजा है उसका नाप 5 सेंटीमीटर है, QR जो भुजा है उसका नाप भी 5 सेंटीमीटर है और PR जो भुजा है उसका नाप भी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब तीनों भुजाएं क्या है, समान है। सभी का नाप जो है वो समान है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, समभुज त्रिभुज कहेंगे। कैसा त्रिभुज कहेंगे, समभुज त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो उसका अगर हमें क्षेत्रफल ढूंढना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए क्या सूत्र है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है कि वर्गमूल में 3 के भाग में 4 गुना A का स्क्वायर। A क्या है, भुजा है। ठीक है, A है, कुछ आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, A क्या है, भुजा है। भुजा तो अभी तीनों भुजा तो सेम ही है ना। ठीक है, तो ये 5 लो, ये वाली 5 लो या ये वाली 5 लो, समान ही है, सभी भुजाएं समान है। इसलिए कोई भी एक भुजा, ये 3 में से कोई भी एक भुजा जो है सभी समान है, वो उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, वर्गमूल में 3 के भाग में 4 गुना भुजा का वर्ग। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमें यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है तो इसका एरिया निकाल के देख लेते हैं। और ये कैसा त्रिभुज है बताओ, तीनों भुजा सेम है, मतलब समभुज त्रिभुज है। समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्गमूल में 3 के भाग में 4 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ठीक है, तो ये तो क्या है, एक वैल्यू है जो कि वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, मतलब वो तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे वापस, वर्गमूल में 3 के भाग में 4 गुना। अब भुजा जो है जो कि कितनी दी है, 5, इसलिए 5 का वर्ग। तो ये वर्गमूल में 3 के भाग में 4 वापस एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, गुना
ये 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है, ठीक है। तो 25 गुना वर्गमूल में 3, तो उसको मैंने इस तरह से लिख दिया 25 वर्गमूल में 3 और भाग में 4, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ अब तक हमने 3 त्रिभुज के क्षेत्रफल किस तरह से निकाले जाते हो हमने देख लिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो बेसिकली त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है समभुज त्रिभुज। समभुज त्रिभुज मतलब क्या कि जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स जो है समान है, तो उसको समभुज त्रिभुज कहेंगे। बाद में दूसरे नंबर पे आता है समद्विभुज त्रिभुज। समद्विभुज मतलब नाम पे से ही समझो यार, आपको मतलब रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर इस तरह से कुछ ऐसा याद नहीं रखना जरूरी, आपको नाम पे से ही याद रखना है, ठीक है। समभुज मतलब तीनों भुजाएं समान। समद्विभुज मतलब दो, द्वि आ रहा है यहाँ पे वर्ड, द्वि मतलब दो भुजाएं समान होगी, कोई भी दो भुजाएं समान है तो उसको समद्विभुज त्रिभुज कहेंगे। और विषमभुज मतलब एक भी भुजा समान नहीं होती है, तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, तो उसको क्या कहा जाएगा विषमभुज त्रिभुज कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें त्रिभुज के 3 प्रकार के बारे में हम देख चुके हैं। अब हम एक त्रिभुज की जब बात होती है, ठीक है, और जब काटकोण त्रिभुज की बात होती है, तो पाइथागोरस का प्रमेय जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए, ठीक है। आपको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपको पाइथागोरस का प्रमेय कब अप्लाई होता है, कब उसका हम प्रयोग करते हो बताता हो। तो जब कोई भी त्रिभुज, जब काटकोण त्रिभुज है, मतलब कोई भी त्रिभुज अगर 90 डिग्री का एंगल है, इस तरह से आपको त्रिभुज दिया है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिया रहता है, मतलब 3 एंगल होते हैं, तीनों में से कोई भी एक एंगल जो है, कोई भी एक कोण जो है अगर 90 डिग्री का पाया जाता है, तो वो त्रिकोण जो है वो आपका काटकोण त्रिकोण कहा जाता है। किस तरह का त्रिकोण कहा जाता है, काटकोण त्रिकोण, मतलब काटकोण त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में हाँ, अगर मुझे ये साइड पता है और ये वाली साइड मतलब दो भुजाएं पता है, ये जो कर्ण कहलाता है, ये कर्ण मुझे पता नहीं है, तो मैं पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करके ये तीसरी जो साइड है वो उसका नाप में निकाल सकता हूँ। तो काटकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस वर्ड कहाँ से आया, तो पाइथागोरस नाम का एक हमारा घनिष्ठ शास्त्री थे, ठीक है, उन्होंने ये जो नियम है वो बनाया था, इसलिए ये पाइथागोरस का प्रमेय, उनकी याद में हम इसे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो वो जो नियम है वो नियम क्या है, तो ये नियम आपको याद रखना है कि भाई कर्ण जो होता है ना, कर्ण क्या होता है, जो 90 डिग्री मतलब जो काटकोण एंगल होता है ना, उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। मतलब हम हमारे ये त्रिभुज में देखें तो AC, तो ये कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ये वेध का स्क्वायर, वेध का वर्ग, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग करोगे तो किसके बराबर होगा, ये कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है। तो कर्ण को हम यहाँ पे AC से बताते हैं, तो AC का वर्ग बराबर आधार जो है हमारे पास BC है, इसलिए BC का वर्ग प्लस वेध जो है हमारे पास AB है, तो AB का वर्ग। हम वैल्यूज पुट कर देते फटाफट, BC जो कि 4 दिया है, 4 का वर्ग, और AB जो है 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 16 + 9 25 होता है। और हमें AC फाइंड करना है, ना नहीं कि AC का वर्ग, तो AC फाइंड करना है, इसलिए वर्ग जो है इस तरफ इक्वल टू की इस तरफ आ जाएगा, राइट साइड पे, मतलब वर्गमूल हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल जो कि हमें पता है, बच्चे को पता है कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने जो त्रिभुज की सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त की है, ठीक है। मैंने मेरे हिसाब से एकदम कंप्लीटली जानकारी आपको देने की कोशिश की है। तब भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो और आपके फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देख के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।